नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः आगामी जितने भी छत्तीसगढ़ में एग्जाम होने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पंचायती राज एवं नगरीय निकाय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये इसका पहला पार्ट है। इसके आगे और बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि आगामी जितने भी परीक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को इसी यूट्यूब चैनल में अपलोड किया जा चुका है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल जाके देखिएगा। गंजीर ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है सीजी भूगोल एमसीक्यू, तो उसमें जाके आपको जितने भी जो एमसीक्यू वाले जो आपका वीडियोस है सबको आपको देखना है। निश्चित ही वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। साथ ही साथ प्रयोगशाला परिचारक के एग्जाम को भी ध्यान में रखते हुए विज्ञान के साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को भी उस पर ऐड किया गया है। तो अगर आपने नहीं देखा उन सब वीडियो को तो निश्चित ही उसको जाके देखिएगा। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का हम लोग शुभारंभ करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि पंचायती राज के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। मतलब आपको पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करना है। पहला, ग्रामीण स्तर पर अपनाई जाने वाली शासन पद्धति को पंचायती राज कहा जाता है। दूसरा, पंचायती राज केंद्र सूची का विषय है। तीसरा, पंचायती राज व्यवस्था नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। और चौथा है, संविधान के भाग 4 में सरकार के कर्तव्यों को बताया गया है। तो बताना इसमें से कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला, ग्रामीण स्तर पर अपनाई जाने वाली शासन पद्धति को पंचायती राज कहा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जो पंचायत शब्द है, पंचायत जो शब्द है ये आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, पंचधन आयत है ना। पंचायत शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पंचधन आयत, जिसमें से पंच का अर्थ होता है 5 और आयत का अर्थ होता है आपका लोगों का समूह। आयत का अर्थ क्या होता है आपका लोगों का समूह या परिषद। आयत का अर्थ होता है लोगों का समूह या परिषद। ठीक है, तो जो पंचायत शब्द है आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, पंचधन आयत, जिसमें से पंच का अर्थ होता है 5 और आयत का अर्थ होता है लोगों का समूह या परिषद। अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा, तो ग्रामीण स्तर पर, याद रखना है, ग्रामीण स्तर पर शासन की ऐसी व्यवस्था जिसमें 5 या 5 से अधिक लोग शामिल होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, पंचायत कहा जाता है। एक बार और पुनः सुनिएगा, ग्रामीण स्तर पर शासन की वह व्यवस्था जिसमें 5 या 5 से अधिक लोग शामिल होते हैं उसी को पंचायत कहते हैं। या इसको एक तरीके से हम लोग और परिभाषित कर सकते हैं कि ग्रामीण स्तर पर अपनाई जाने वाली शासन पद्धति को ही पंचायती राज कहा जाता है। तो पहला आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, पंचायती राज केंद्र सूची का विषय है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। जो पंचायती राज है ना जी, ये आपका राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है, राज्य सूची का, है ना। पंचायती राज है आपका राज्य सूची का विषय, आपका विषय है, स्टेट लिस्ट का विषय है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है कि पंचायती राज के संदर्भ में राज्य सरकार नियम कानून बना सकती है और महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। ठीक है, पुनः बता दे रहा हूँ कि पंचायती राज है वो राज्य सूची का विषय है। मतलब राज्य सूची के संदर्भ में राज्य सरकार है वो नियम कानून का निर्माण कर सकती है, साथ ही साथ महत्वपूर्ण निर्णय को भी ले सकती है। तो दूसरा स्टेटमेंट में बिल्कुल सही है। तीसरा, पंचायती राज व्यवस्था नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। और नीति निर्देशक तत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अर्थात डीपीएसपी। तो ये भी आपका स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है कि पंचायती राज व्यवस्था नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है ना। ये आपका बिल्कुल सही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसका जो वर्णन है हमारे संविधान के कौन से भाग में किया गया है, इसका वर्णन हमारे संविधान के भाग 4 में किया गया। किस में किया गया, हमारे संविधान के भाग 4 में। और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में, जिसमें से अनुच्छेद 40 में पंचायती राज के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया है, पंचायती राज। ठीक है, अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो आपका जो तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है। चौथा, संविधान के भाग 4 में सरकार के कर्तव्यों को बताया गया है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। संविधान का भाग 4 क्या बोलता है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये नाम से ही समझ में आ रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब राज्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए, है ना, कि राज्य किस तरीके से काम करना चाहिए ताकि राज्य में जो रहने वाले जितने भी जो निवासी है वो अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके। ठीक है, तो ये आपका किस में बताया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बताया गया है। तो आपका चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि संविधान के भाग 4 में सरकार के कर्तव्यों को बताया गया है।
तो चौथा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसमें से असत्य कथन की आपको पहचान करना है, तो इसमें से दूसरा कथन क्या हो जाएगा, आपको असत्य हो जाएगा। पंचायती राज है ये आपका राज्य सूची का विषय है, ना कि केंद्र सूची का विषय, तो दूसरा कथन आपका असत्य हो जाएगा। साथ ही साथ जितने भी चीज़ मैंने बताया सबको याद रखना है ना। और एक और क्वेश्चन आता है कॉन्स्टिट्यूशन में भी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसके कॉन्सेप्ट को हमने कहाँ के संविधान से अडॉप्ट किया है, तो आयरलैंड, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट को हमने आयरलैंड के संविधान से अडॉप्ट किया है, ठीक है। कुछ चीज़ें और ध्यान रखेगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसको कल्याणकारी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसका वर्णन हमारे संविधान के भाग 4 में है, और कितने से कितने अनुच्छेद के बीच में, तो 36 से 51 के बीच में इसका वर्णन किया गया है, जिसमें से अनुच्छेद 40 में पंचायती राज के बारे में बताया गया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला, पंचायती राज राम राज्य लाने का एक माध्यम है, बिल्कुल सही है। पहला कथन तो बिल्कुल सही है कि पंचायती राज है वो राम राज्य लाने का एक माध्यम है। कहने का तात्पर्य है जिस प्रकार से भगवान राम जी के राज्य में सभी लोग बहुत ही खुश थे, है ना, सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखा गया था, सेम वैसे ही कंडीशन बनाने का प्रयास किया जा रहा है किस के तहत, तो आपका पंचायती राज के तहत। तो पहला आपका स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, गांधी जी ने इसे ग्रामीण प्रशासन की आधारभूत इकाई माना है, बिल्कुल सही है। गांधी जी का कहना है कि भारत में जो विकास हो रहे हैं उसको आपको गांव में पहुंचाना है, गांव के घर घर तक पहुंचाना है, तो गांवों में अनिवार्य रूप से पंचायतों की स्थापना करनी चाहिए। तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि गांधी जी ने इसे ग्रामीण प्रशासन की आधारभूत इकाई माना है। तीसरा, यह तृणमूल स्तर पर सरकार की स्थापना करती है, जो पंचायती राज है वो तृणमूल स्तर पर सरकार की स्थापना करती है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तृणमूल मतलब होता है जमीनी स्तर पर, तृणमूल मतलब क्या होता है आपका जमीनी स्तर पर, ठीक है। तृणमूल मतलब होता है जमीनी स्तर पर, तो पंचायती राज व्यवस्था है वो जमीनी स्तर पर सरकार की स्थापना करती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद 39 महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित है, चौथा स्टेटमेंट, तो ये आपका गलत हो जाएगा। चौथा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। जो अनुच्छेद 39 महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित नहीं है, अनुच्छेद 40 आधारित है ना। और अनुच्छेद 40 कौन से भाग के अंतर्गत आता है, तो भाग 4, और भाग 4 में किसका वर्णन है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है, जिसको राज्य का कल्याणकारी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और इसके कॉन्सेप्ट को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। और इसी डीपीएसपी के अंतर्गत आर्टिकल 40 में पंचायती राज के बारे में बताया गया, जो कि महात्मा गांधी जी के दर्शन पर आधारित है। तो चौथा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपको गलत हो जाएगा। यहाँ पास अनुच्छेद 39 बोल दिया गया, लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, अनुच्छेद 40 आएगा। बाकी ऊपर के तीनों कथन सत्य है। तीसरे क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या, देखिए, पंचायती राज क्रियाकलापों के लिए गठित समितियां और उसके वर्ष सुमेलित नहीं है। मतलब एक तरफ आपको कुछ समितियों के नाम दिया गया है, एक तरफ उसके वर्ष से बताया गया है कि किस वर्ष में उसका गठन हुआ है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो पेयर है, जोड़ा है, वो आपका सुमेलित नहीं है। देखो, पहला बलवंत राव मेहता समिति, इसका गठन 1957 को हुआ था, तो ये पहला तो आपका बिल्कुल सही है। पहला जो आपका जोड़ा है ये आपका बिल्कुल सही है कि बलवंत राव मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था। याद रखना, जनवरी 1957 में बलवंत राव मेहता समिति का गठन हुआ था, और नवंबर 1957 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। दूसरा, अशोक राव मेहता समिति, इसका गठन 1977 में किया गया था, 57 के जस्ट 20 साल बाद, है ना। याद रखना, 57 से 64, 64 से 77, ठीक है। तो याद रखना है कि अशोक राव मेहता समिति का गठन 1977 को किया गया था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा, जीवीके राव समिति, इसका गठन किया गया था 1985 में, तो ये भी आपका सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। चौथा, एल.एम. सिंधवी समिति या सिंधवी समिति का जो गठन है ये 1988 में किया गया था, तो ये आपका जोड़ा गलत हो जाएगा। याद रखना है, एल.एम. सिंधवी समिति का गठन किया गया था 1986 में। कब किया गया था जी, 1986 में। 1988 में दो और अन्य समिति का गठन हुआ था। पहला है आपका थुंगन समिति, पहला क्या हो जाएगा आपका थुंगन समिति, और दूसरा हो जाएगा आपका गाडगिल समिति। पहला थुंगन और दूसरा गाडगिल समिति, इसका गठन 1988 को हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है क्या है, इसमें मतलब आंसर कौन सा होगा, चौथा वाला ऑप्शन। चौथा वाला ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि एल.एम. सिंधवी समिति का गठन 1986 में हुआ है, जबकि ऑप्शन बोल रहा है 1988। 1988 में तो थुंगन समिति और गाडगिल समिति का गठन हुआ है। तो सबको याद रखना है, बलवंत राव मेहता समिति 1957, अशोक राव मेहता समिति 1977, जीवीके राव समिति 1985, एल.एम. सिंधवी समिति 1986, और थुंगन समिति और गाडगिल समिति 1988। सबको याद करना है आपको, है ना। आगे बढ़ते हैं, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखना जी, जो बलवंत राव मेहता समिति है ना, ये पंचायत पर गठित समिति नहीं था।
बलवंत राय मेहता समिति को याद रखना है सामुदायिक विस्तार कार्यक्रम और सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसकी समीक्षा करने के लिए इसका गठन किया गया था। तो बलवंत राय मेहता समिति है वो आपका पंचायत पर गठित समिति नहीं था। हाँ, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इन्होंने पंचायत के गठन के लिए अपनी सिफारिशें दिया था, अपनी सिफारिशें इन्होंने दिया था, लेकिन पंचायत पर गठित समिति ये नहीं था। इसका गठन सामुदायिक विकास कार्यक्रम और सामुदायिक विस्तार कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बलवंत राय मेहता समिति के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। अभी जस्ट मैंने बताया कि ये पंचायत पर गठित समिति नहीं था। पहला देखो, इस समिति का गठन जनवरी 1957 में किया गया और इन्होंने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1957 में पेश किया। तो पहला आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, यह एक पंचायती राज पर गठित समिति थी। तो ये दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। याद रखना है, जो बलवंत राय मेहता समिति का गठन जनवरी 1957 को हुआ और इन्होंने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1957 में पेश किया। और मैंने बताया कि ये जो बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज पर गठित समिति नहीं था, इसका गठन है वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम और सामुदायिक विस्तार कार्यक्रम की समीक्षा के लिए किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा और तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है कि इसका गठन सामुदायिक विकास कार्यक्रम और सामुदायिक विस्तार कार्यक्रम की समीक्षा के लिए किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दूसरा इसमें से आपका गलत हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि बलवंत राय मेहता समिति ने भी अपनी सिफारिशें दिया है, किसके संदर्भ में, पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में, है ना। लेकिन ये पंचायती राज पर गठित समिति नहीं था, लेकिन इन्होंने अपनी सिफारिश दिया है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखते हैं। बलवंत राय समिति के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो पंचायतों के गठन की सबसे पहली सिफारिश इसी समिति के द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही है। बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन हुआ था जनवरी 1957 में हुआ था और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था, इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था नवंबर 1957 में। और यही जो समिति है वो पंचायतों के गठन की सबसे पहले सिफारिश करने वाली समिति है। दूसरा, इन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए पंचायतों की स्थापना की सिफारिश की। बिल्कुल सही है। जो बलवंत राय मेहता समिति है उन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब क्या होता है, जो सरकार को चुनाव के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचाना, इसी को बोला जाता है पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो इसकी मांग किसने किया था, बलवंत राय मेहता समिति ने, है ना। तो इन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए पंचायतों की स्थापना की सिफारिश किया था। तीसरा, इन्होंने कहा पंचायत कार्यकारी निकाय होगा और जिला परिषद पर्यवेक्षणकारी निकाय होगा। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। देखो, जो बलवंत राय मेहता समिति है इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती संस्थानों की स्थापना का सिफारिश किया था। कितना स्तरीय, त्रिस्तरीय, है ना, याद रखना है। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था की स्थापना का सिफारिश किया था। इन्होंने बोला कि ग्राम स्तर पर पंचायत का गठन होना चाहिए, है ना, खंड स्तर पर या जनपद स्तर पर पंचायत का गठन होना चाहिए और जिला स्तर पर एक पंचायत का गठन होना चाहिए। किसने कहा, बलवंत राय मेहता जी ने, है ना। बलवंत राय मेहता जी ने क्या बोला कि ग्राम स्तर पर एक पंचायत का गठन होना चाहिए, खंड या जनपद स्तर पर एक पंचायत का गठन होना चाहिए और जिला स्तर पर एक पंचायत का गठन होना चाहिए। और इन्होंने ये कहा कि जो ग्राम स्तर पर जो पंचायत होगा वो क्या होगा, वो आपका कार्यकारी निकाय होगा। क्या होगा, कार्यकारी। ग्राम स्तर पर जो पंचायत होगा वो कार्यकारी निकाय होगा। ठीक है, कार्यकारी निकाय होगा। और इन्होंने कहा कि खंड या जनपद स्तर पर जो आपका पंचायत होगा ये आपका समन्वयकारी निकाय होगा। क्या होगा, समन्वयकारी। ठीक है, ये क्या होगा, आपका समन्वयकारी निकाय होगा। और इन्होंने कहा कि जिला स्तर पर जो पंचायत होगा वो क्या होगा, वो आपका पर्यवेक्षणकारी, है ना, पर्यवेक्षणकारी निकाय होगा, है ना, ये पर्यवेक्षणकारी निकाय होगा, ऐसे बोला। तो इन सबको आपको ध्यान रखना है। तो देखो तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इन्होंने कहा ग्राम पंचायत कार्यकारी निकाय होगा। बिल्कुल सही है ना। तथा आपका जिला परिषद पर्यवेक्षणकारी निकाय होगा। जो जिला पंचायत या जो जिला परिषद है आपका पर्यवेक्षणकारी निकाय होगा। तो आपका तीसरा कथन भी आपका बिल्कुल सही है। चौथा, इन्होंने कहा खंड और जिला स्तर पर अध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होने चाहिए। तो जो आपका बलवंत राय मेहता समिति है इन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि खंड और जिला स्तर पर अध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि खंड और जिला स्तर पर जो अध्यक्ष का चुनाव है वो आपका अप्रत्यक्ष रूप से होने चाहिए। किस रूप में, आपका अप्रत्यक्ष रूप में होने चाहिए। ये ऐसा किसने कहा है, आपका बलवंत राय जी ने। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल दिया गया, प्रत्यक्ष रूप से बोल दिया गया है। हाँ, लेकिन इन्होंने ये बोला था कि आपका जो ग्राम स्तर पर जो ग्राम पंचायत होगा, खंड स्तर पर जो पंचायत होगा और जिला स्तर पर जो आपका पंचायत होगा, इसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा, ऐसे इन्होंने बोला है, सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ना। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि खंड और जिला स्तर पर अध्यक्ष के चुनाव ये प्रत्यक्ष रूप से होगा, ऐसा इन्होंने कहा, ऐसा स्टेटमेंट बोला गया है। लेकिन
आपका बलवंत राय मेहता समिति ने क्या बोला है, या बलवंत राय मेहता जी ने क्या बोला है कि इन्होंने कहा कि खंड और जिला स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होने चाहिए। हाँ, लेकिन सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए ऐसा बोला था, और आपका अध्यक्ष का इन्होंने बोला था अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। ऑप्शन ने बोला है प्रत्यक्ष, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अशोक राय मेहता समिति के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। अब देखते हैं अशोक राय मेहता समिति, और इस समिति का गठन हुआ था आपका 1977 में, है ना। आपका सबसे पहले तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था 1957 में, जस्ट 20 साल बाद अशोक राय मेहता समिति का गठन हुआ था। तो इसका गठन 1977 में किया गया था, तो पहला आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, यह पंचायत पर गठित पहली समिति थी, बिल्कुल सही है। अभी जस्ट मैंने बताया कि जो बलवंत राय मेहता समिति है उसका गठन तो आपका मैंने बताया था, इसका गठन है आपका किसके लिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और सामुदायिक विस्तार कार्यक्रम की समीक्षा के लिए किया गया था। इसीलिए वो आपका पंचायत पर गठित पहली समिति नहीं था, लेकिन जो अशोक राय मेहता समिति ये पंचायत पर गठित पहली समिति था। तीसरा, इसका गठन पंचायती राज संस्थानों की पुनर्स्थापना के लिए किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। चौथा, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों की स्थापना का प्रावधान किया, तो ये आपका चौथा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। जो आपका अशोक राय मेहता समिति है उन्होंने आपका द्विस्तरीय, ठीक है, द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थानों की स्थापना का प्रावधान किया है। हाँ, लेकिन आपका बलवंत राय मेहता समिति ने बोला था 3 स्तर पर, ग्राम स्तर पर, जनपद या खंड स्तर पर और आपका जिला स्तर पर। लेकिन जो आपका अशोक राय मेहता समिति है इन्होंने आपका द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थानों की स्थापना का प्रावधान किया है। अब ये द्विस्तर कौन कौन से है, इन्होंने बोला कि ग्राम और जनपद को मिलाकर एक क्या होना चाहिए, एक मंडल पंचायत का निर्माण करना चाहिए, इन्होंने बोला, है ना, एक निर्माण करना चाहिए, है ना। ग्राम और जनपद को मिलाकर मंडल पंचायत का निर्माण करना चाहिए। और इन्होंने बोला जिला स्तर पर क्या आपका जिला पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत, है ना, जिला स्तर पर जिला पंचायत का निर्माण करना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला। किसने, अशोक राय मेहता जी ने। लेकिन बलवंत राय जी ने आपका त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थान की स्थापना का सिफारिश किया था, लेकिन आपका अशोक राय मेहता समिति जी ने द्विस्तरीय, तो ये आपका चौथा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। द्विस्तरीय मतलब ग्राम और जनपद को मिलाकर एक मंडल पंचायत का गठन करना है, ऐसा बोला था। और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि जिला स्तर में जिला पंचायत का गठन होना चाहिए, ऐसा, ठीक है। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है, चौथा कथन। आगे बढ़ते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन, यहाँ पास बोला गया सत्य कथन की पहचान करना है, ठीक है। 4 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायत की स्थापना की गई, तो ये पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। देखो, सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था आपका जनवरी 1957 में, और बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए अपनी सिफारिश भी दिया था, तो उसको सिफारिश को मान लिया गया था। और उसके सिफारिश को मानने के बाद 2 अक्टूबर 1959, यहाँ पर 4 अक्टूबर लिखा गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायत की स्थापना की गई, है ना, ये 4 अक्टूबर लिखा गया तो गलत हो जाएगा। दूसरा, 10 अक्टूबर 1959 को दूसरा पंचायत आंध्र प्रदेश के सादनगर में किया गया, ये आपका 10 अक्टूबर नहीं है, ये आपका 11 अक्टूबर है। कौन सा, 11 अक्टूबर। पहला जो पंचायत बना था ये आपका 2 अक्टूबर और दूसरा हो जाएगा आपको 11 अक्टूबर, है ना। और ये कहाँ बना, आंध्र प्रदेश के सादनगर में। तीसरा, अशोक राय मेहता समिति ने अपना रिपोर्ट 1978 में पेश किया, बिल्कुल सही है। इसका जो गठन हुआ था, अशोक राय मेहता समिति का गठन हुआ था 1977 में, लेकिन इन्होंने अपनी रिपोर्ट जस्ट 1 साल बाद 1978 में पेश किया था। और इन्होंने अपने रिपोर्ट में बोला था कि द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थानों की स्थापना करनी चाहिए, ग्राम और जनपद को मिलाकर एक मंडल पंचायत का निर्माण करना चाहिए, और जिला स्तर पर जिला पंचायत का निर्माण करना चाहिए, ऐसा बोला था किसने, अशोक राय मेहता समिति ने। तो इसमें से सत्य कथन पहचाना था, तो आपका पहला और दूसरा दोनों तो गलत है। तीसरा जो कथन है आपका सत्य है। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायत की स्थापना की गई थी, जबकि यहाँ पर 4 अक्टूबर लिखा गया है। दूसरा, 11 अक्टूबर 1959 को दूसरा पंचायत आंध्र प्रदेश के सादनगर में इसकी स्थापना किया गया था, लेकिन यहाँ पास लिखा गया है आपका क्या, 10 अक्टूबर। एक्चुअल में ये आपका 11 अक्टूबर है ना, यहाँ पास 10 अक्टूबर लिखा गया है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अशोक राय मेहता समिति का गठन हुआ था 1977 में, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जस्ट 1 साल बाद 1978 में प्रस्तुत किया था। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, निम्न में से कौन से समिति ने कहा कि पंचायतों के चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर होने चाहिए। अशोक राय मेहता समिति, सिंधवी समिति, जीवीके राव समिति या थुंगा समिति। जबरदस्त क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो इस कौन से समिति ने कहा कि पंचायतों के चुनाव है और राजनीतिक दलों के आधार पर होने चाहिए, तो अशोक राय मेहता समिति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अशोक राय मेहता समिति। अशोक राय मेहता समिति ने कहा कि पंचायतों का जो चुनाव है वो राजनीतिक दलों के आधार पर होने चाहिए। सबसे पहले आया था आपका बलवंत राय मेहता समिति,
बलवंत राय मेहता समिति ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि पंचायतों का जो स्थापना है वो किसके आधार पर होना चाहिए, चुनाव के माध्यम से होना चाहिए। ऐसा किसने कहा था, आपका बलवंत राय मेहता समिति ने। लेकिन अशोक राय मेहता समिति ने क्या बोला कि पंचायतों के चुनाव राजनैतिक दलों के आधार पर होना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो साथ ही साथ वो जो मैंने आपको बताया उसको भी आपको ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ कि बलवंत राय मेहता समिति ने क्या कहा है। बलवंत राय मेहता समिति, चलो इसको लिख लेते हैं जी, इंपॉर्टेंट है क्योंकि, है ना। बलवंत राय मेहता समिति ने क्या कहा था कि पंचायतों का गठन चुनाव के आधार पर होना चाहिए। पंचायतों का गठन, है ना, पंचायतों का गठन चुनाव के आधार पर होने चाहिए, ऐसा किसने कहा था, बलवंत राय मेहता जी ने। उसके बाद जो अशोक राय मेहता जी ने क्या कहा कि पंचायतों के चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर, है ना। अशोक राय मेहता समिति ने क्या कहा, अशोक राय मेहता समिति ने कहा कि पंचायतों का जो चुनाव है वो आपका राजनीतिक दलों के आधार पर होना चाहिए, राजनीतिक दलों के आधार पर होना चाहिए, ऐसा अशोक राय मेहता समिति ने कहा। तीसरा देखो, तीसरा आपको ध्यान रखना है, तीसरा आपका जीवीके राव समिति, जीवीके राव समिति, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आपका पंचायतों में चुनाव नियमित रूप से होने चाहिए। तीनों को ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पंचायतों में चुनाव नियमित रूप से होने चाहिए, नियमित रूप से होने चाहिए, ये तीनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति ने क्या कहा था कि पंचायतों का गठन चुनाव के आधार पर होना चाहिए। अशोक राय मेहता समिति ने कहा था कि पंचायतों के चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर होना चाहिए, और जीवीके राव समिति ने कहा कि पंचायतों के चुनाव नियमित रूप से होने चाहिए। तीनों को आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन क्या था कि पंचायतों के चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर होने चाहिए, किसने कहा था, तो अशोक राय मेहता समिति ने कहा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी सिफारिशें अशोक राय मेहता समिति के संदर्भ में असत्य हैं। इन्होंने कहा पंचायतों का चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर होनी चाहिए, बिल्कुल सही है पहला। तो दूसरा, इन्होंने चुनाव में ST SC को उसकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की सिफारिश की। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस समिति ने आरक्षण के आधार पर चुनाव की सिफारिश किया था, तो आपका अशोक राय मेहता समिति ने। तो दूसरा भी आपका बिल्कुल सही है कि इन्होंने चुनाव में ST SC को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की सिफारिश की, दूसरा भी सही है। तीसरा, इन्होंने पहली बार पंचायतों के लिए कराधान शक्ति की सिफारिश की, मतलब इन्होंने बोला कि पंचायतों को ये शक्ति प्राप्त होनी चाहिए कि वो कर लगा सके। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। ये भी बार बार पूछा जाता है कि पंचायतों के लिए कराधान शक्ति की सिफारिश कौन से समिति के द्वारा किया गया था, तो अशोक राय मेहता समिति। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। चौथा, इन्होंने कहा पंचायत का चुनाव नियमित होना चाहिए। अभी मैंने बताया कि पंचायत का चुनाव नियमित होना चाहिए, ऐसा किसने कहा है, ऐसा कहा आपका जीवीके राव समिति ने। किसने कहा है, जीवीके राव समिति ने कहा है जी, है ना। जीवीके राव समिति ने कहा है, और इसका गठन हुआ था आपका 1985 को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। पंचायत का गठन चुनाव के आधार पर होना चाहिए, बलवंत राय मेहता समिति। उसके बाद पंचायत का चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर होना चाहिए, आपका अशोक राय मेहता समिति। लेकिन पंचायत का चुनाव नियमित होना चाहिए, ये कहा है जीवीके राव समिति, जिसका गठन 1985 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, जीवीके राव समिति के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला कथन, इसका गठन 1985 में किया गया था, बिल्कुल सही है। दूसरा, यह ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर गठित समिति था, यह भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा, इन्होंने जिला विकास आयुक्त का नया पद सृजित करने की सिफारिश की। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि किस समिति ने जिला विकास आयुक्त का नया पद सृजित करने की सिफारिश किया था, तो आपका जीवीके राव। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। चौथा, इन्होंने पंचायतों को बिना जड़ की घास का, ये भी स्टेटमेंट बहुत आता है आपके एग्जाम में। तीसरा और चौथा को तो आपको भूलना नहीं है। जीवीके राव समिति ने ही आपका जिला विकास आयुक्त का नया पद सृजित करने की सिफारिश की, और चौथा, इसे जीवीके राव समिति ने ही पंचायतों को बिना जड़ की घास खाया। चौथा भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसमें से असत्य कथन पहचानना है, तो इसमें से आ जाएगा इसका आंसर, इनमें से कोई नहीं। चारों जो कथन है बिल्कुल सत्य है। एक प्रकार से आपने पूरा जीवीके राव समिति के बारे में पूरा जान भी लिया है ना। ये चारों को आपको ध्यान रखना है। इसका गठन 1985 में हुआ था, और ये ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर गठित समिति था। इन्होंने जिला विकास आयुक्त का नया पद सृजित करने की सिफारिश किया, और इन्होंने पंचायतों को बिना जड़ की घास कहा, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो इसमें से असत्य कथन बताना था, तो इसमें सभी कथन सत्य है, तो इसलिए इसका आंसर आपका इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस समिति के सिफारिश पर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो। जबरदस्त क्वेश्चन। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की बात तो आपका अशोक राय मेहता समिति में भी किया गया था, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस समिति के सिफारिश पर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सिंधवी समिति, है ना। सिंधवी समिति के सिफारिश पर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। हालांकि मांग आपका अशोक राय मेहता समिति ने भी किया था, लेकिन दर्जा कब प्राप्त हुआ, सिंधवी समिति के सिफारिश के बाद, है ना।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड सिंधवी समिति। आगे बढ़ते हैं जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखो, निम्न कथनों में से थुंगन समिति के संबंध में असत्य कथन है। थुंगन समिति, इस समिति का गठन भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे पर विचार करने के लिए किया गया था, यह भी आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, इस समिति ने कहा राज्य में एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए। यह क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आता है कि किस समिति ने कहा था कि राज्य में एक वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए, तो थुंगन समिति ने कहा था। तो दूसरे स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा, पंचायत के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण की बात इसी समिति ने कहा। ये दूसरा और तीसरा तो कितने बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, दोनों को आपको भूलना नहीं है ना। पंचायत के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण देने की बात भी किस समिति ने कहा है, तो थुंगन समिति ने। तो तीसरा भी आपका बिल्कुल सही है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी इनमें से कोई नहीं। तो थुंगन समिति के बारे में इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है जी, ठीक है। आगे बढ़ते चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंचायतों के कृत्यों पर पुनर्विचार के लिए वर्ष 1977 में किस समिति का गठन हुआ था। तो मैंने बताया था सबसे पहले 1957 में बलवंत राम मेहता समिति का गठन हुआ, फिर 1977 में आपका अशोक राम मेहता समिति का गठन हुआ, है ना। और इन्होंने आपका द्विस्तर पर पंचायती राज व्यवस्था के निर्माण की बात कहा था। ग्राम और जनपद को मिलाकर एक मंडल पंचायत होगा और आपका जिला स्तर पर जिला पंचायत होगा, ऐसे किसने कहा था, अशोक राम मेहता समिति ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 1977 में अशोक राम मेहता समिति, ठीक है। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश किया था, 1978 में किया था। गठन 1977 में हुआ था, रिपोर्ट इन्होंने 1978 में पेश किया था, है ना। आगे बढ़ते चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पंचायती राज संस्थानों को 1988 में संवैधानिक स्तर प्रदान करने की सिफारिश किस समिति ने की थी, 1988 में। तो मैंने बताया था आप लोग को कौन कौन से समिति का गठन हुआ था। देखो 1957 है ना, लास्ट क्वेश्चन है ये। देखो 1957 में आपका बलवंत राम मेहता समिति, उसके बाद 1977 में आपका अशोक राम मेहता समिति, पहला बलवंत राम मेहता समिति, दूसरा अशोक राम मेहता समिति, और उसके बाद 1985 में आपका GVK राव समिति हो जाएगा। उसके बाद 1986 में आपका सिंधवी समिति हो जाएगा, 1986 में सिंधवी समिति। उसके बाद मैंने बताया 1988 में हो जाएगा आपका थुंगन समिति, 1988 में थुंगन समिति का गठन हुआ था। और एक और आपको धरकना गाड़गिल समिति, गाड़गिल समिति का भी गठन हुआ था 1988 में। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपका पंचायती राज संस्थाओं को 1988 में संवैधानिक स्तर प्रदान करने की सिफारिश किस समिति ने किया था, तो ये हो जाएगा आपका थुंगन समिति। क्या हो जाएगा आपका, ये थुंगन समिति है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा ये। तो होपफुली ये आपका पहला पार्ट आप लोग को समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा टफ है, पंचायती राज व्यवस्था थोड़ा सा टफ टॉपिक है, तो हम लोग कम क्वेश्चन करते हुए करेंगे। 4-5 ये पार्ट, ये उससे ज़्यादा भी बन सकता है। ये आपका 7-8 पार्ट इसका बनेगा। तो अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और अगर ये पसंद आया होगा वीडियो तो निश्चित इसे लाइक करिए। तो मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।